नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज की खबर जो है वो सैलरीड एम्प्लॉय जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं या जो प्राइवेट जॉब करते हैं और जो मासिक वेतन यानी कि मंथली सैलरी जिन्हें प्राप्त होती है, ऐसे जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, ऐसे एम्प्लॉयज़ का किसी न किसी सरकारी बैंक में या प्राइवेट बैंक में सैलरी अकाउंट होता है। दोस्तों, सैलरी अकाउंट सेविंग अकाउंट के जैसा ही होता है, लेकिन बैंक्स उसमें कुछ अतिरिक्त फ़ायदे सैलरीड पीपल जो होते हैं, जो सैलरीड लोग होते हैं, उनको प्रदान करता है। तो दोस्तों, अलग अलग बैंक अपने रूल्स के हिसाब से अलग अलग चीज़ें, अलग अलग सुविधाएं सैलरीड पीपल को प्रोवाइड करता है। तो आज हम दोस्तों बात करेंगे उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, जो कि पूर्व में बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक के नाम से भी जानी जाती थी। उसका नाम बदल के अब उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक हो गया है। उसने अपने सैलरीड जो एम्प्लॉयज़ हैं, सैलरीड जो लोग हैं जिनका खाता उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में खुला हुआ है, ऐसे लोगों को एक बहुत बड़ी सुविधा देने की योजना बनाई है। उसी के रिगार्डिंग ये पत्र दोस्तों जारी हुआ है। आइए इस पत्र को पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या ऐसी सुविधा जो है वो देने जा रहा है बैंक। विषय है दोस्तों, वेतनभोगी बचत खाता योजनाओं में दुर्घटना बीमा कवरेज में बदलाव एवं इसके वृद्धि संबंधी सूचना। दिनांक 13/2/2026 से प्रभावी। दोस्तों, बैंक एक सुविधा सैलरीड लोगों को देता है कि वो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देता है। यानी कि अगर किसी दुर्घटना में एम्प्लॉय की मृत्यु हो जाती है, उसके साथ कोई दुर्घटना घट जाती है, तो उसके नॉमिनी को दोस्तों ये राशि दी जाती है। तो इस पत्र को दोस्तों पढ़ते हैं। आप अवगत हैं कि बैंक में वेतनभोगी कर्मचारियों हेतु उपलब्ध बचत खाता योजनाओं में दुर्घटना बीमा कवरेज की सुविधा प्रदान की जाती है। इस संबंध में परिपत्र संख्या 387 दिनांक 17/12/25 के माध्यम से सूचित किया गया है कि पूर्ववर्ती बड़ौदा यूपी बैंक में संचालित बीमा पॉलिसी को दिनांक 12/2/26 के लिए विस्तारित किया गया है। दोस्तों, बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक भी यही सुविधाएं दे रहा था, और उसके अलावा अब जब ये बैंक का नाम चेंज होकर के यूपी ग्रामीण बैंक हो गया है, तो उसने क्या सुविधाएं बढ़ाई हैं दोस्तों। इसी क्रम में अवगत कराना है कि इन योजनाओं को और अधिक आकर्षक बनाने तथा अधिक से अधिक वेतन भोगी ग्राहकों को बैंक के से जोड़ने के उद्देश्य से दुर्घटना बीमा कवरेज राशि में वृद्धि की गई है। दोस्तों, स्पष्ट रूप से इस पत्र में लिखा गया है कि सैलरीड लोगों को लुभाने के लिए बैंक एक नई बीमा योजना लेकर के आया है, जिसमें आपको बिल्कुल मुफ्त में, जी हाँ दोस्तों, आपको एक भी रुपया अलग से इसमें नहीं देना है। फ्री का आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, अगर आपका सैलरी अकाउंट है इस बैंक में, तो वो मिलने वाला है दोस्तों। और उसकी राशि कितनी रहेगी ये आप सुन कर के खुद ही चौंक जाएंगे। आजकल आप इंश्योरेंस कराते हैं दोस्तों, तो उसका जो आपको प्रीमियम पड़ता है, बहुत हैवी प्रीमियम दोस्तों पड़ता है। तो ऐसे में दोस्तों ये ज़रूरी हो जाता है, अगर बैंक आपको फ्री में, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल फ्री में एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दे, तो ये कितना सुविधाजनक दोस्तों रहता है। ये टेबल दोस्तों हमारे सामने है। इसमें आपकी सैलरी के हिसाब से आपका इंश्योरेंस तय किया गया है। पहली टेबल में खाते में मासिक वेतन के रूप में क्रेडिट होने वाली राशि 1 लाख या उससे अधिक। दोस्तों, इसका स्पष्ट मतलब है कि अगर आपको 1 लाख रुपए सैलरी आपके खाते में आ रही है या उससे ज़्यादा आ रही है, तो अभी तक जो ये बैंक है यूपी ग्रामीण बैंक, ये आपको 40 लाख रुपए का बीमा देता था, एक्सीडेंटल बीमा दोस्तों। अब इस राशि को बढ़ा करके 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। जी, 1 करोड़, यानी कि दुगने से भी ज़्यादा। बहुत बड़ी रकम होती है दोस्तों ये। 1 करोड़ रुपए का एक्सीडेंटल क्लेम आपको मिल सकता है इसमें, अगर आपका खाता इस बैंक में है। तो दोस्तों, सेकंड टेबल में है 50,000 या 1 लाख के बीच में, यानी कि अगर आपकी सैलरी 50 से 1 के बीच में है, तो आपको 40 लाख का बीमा पहले मिलता था। अब वो राशि बढ़ा करके 65 लाख कर दी गई है, यानी कि 15 लाख रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। तीसरे टेबल में है दोस्तों, अगर आपके मासिक वेतन में क्रेडिट होने वाली राशि 50,000 से कम है, यानी अगर आपकी सैलरी 50,000 से कम है,
तो पहले आपको 40 लाख मिलता था। पहले दोस्तों सभी को 40 लाख मिलता था, अगर चाहे आपकी जितनी भी सैलरी हो। लेकिन अब ये टेबल बन के आई है, तो अब इस हिसाब से आपको क्लेम मिलेगा दोस्तों। 40 लाख रुपए का है तो 45 लाख मिलेगा, सीधे सीधे 5 लाख रुपए की बढ़त। सबसे ज़्यादा जो 1 लाख से ऊपर सैलरी की है उनको बहुत भारी भरकम वृद्धि देखने को मिली है। अब दोस्तों शाखाओं के लिए कुछ निर्देश इस पत्र में आए हैं, इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये लाभ लोगों को, जो सैलरीड लोग हैं, उनको दिया जाएगा। दिनांक 12 तक यदि किसी वेतनभोगी कर्मचारी के साथ कोई अनहोनी होती है तो क्लेम प्रक्रिया हेतु तो परिपत्र संख्या 96, दिनांक 23/5/25 के परिपत्र संख्या 387 17/12/25 का संदर्भ ग्रहण करें। यानी इसमें सीधा दोस्तों है, वो पत्र मैं पढ़ चुका हूँ, उसमें आपको पुराने रूल के मुताबिक जो अभी मैंने बताया 40 लाख का क्लेम आपको मिलेगा। आगे है दोस्तों 13/12/26, अगर कोई अनहोनी 13 तारीख 2026 के बाद में दोस्तों होती है तो आपको बहुत ही, जो अभी मैंने बताया कि आपको बढ़े हुए टेबल के हिसाब से क्लेम मिलेगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसके लिए सिंपली आपको एक आवेदन अपनी बैंक में देना है। इसी बैंक में अगर आपका खाता है, और अगर नहीं भी खाता है तो आप चाहते हैं कि आप अपना खाता इस बैंक में खुलवाएं, वो दोनों प्रपत्र दोस्तों कैसे आपको खाता खुलेगा, कैसे आप आवेदन कर सकते हैं इसके लिए, इसका योजना का लाभ उठाने के लिए। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको यूपी ग्रामीण बैंक की सैलरी पैकेज, जो सैलरी खाते हैं, उनकी पूरी जानकारी चाहिए कि ये बैंक क्या क्या लाभ देता है सैलरी पैकेज पे, तो आप कमेंट करें दोस्तों, और मैं ज़रूर आपके लिए वो सारी सूची लेकर के आऊँगा की टू की पॉइंट, कि यह बैंक कौन कौन से लाभ सैलरी पैकेज के अंतर्गत दोस्तों प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों वेतनभोगी ग्राहकों के लिए जारी स्कीम की अन्य सभी सुविधाएं पूर्ववत लागू रहेंगी, केवल दुर्घटना बीमा में वृद्धि की गई है। यानी ये पत्र केवल दुर्घटना बीमा में वृद्धि करने के लिए जारी किया गया है, बाकी सभी सुविधाएं आपको पहले के जैसे मिलती रहेंगी। बहुत से हमारे साथियों को नहीं पता होगा कि पहले बैंक क्या क्या सुविधाएं देता था, तो आप दोस्तों कमेंट डालिए, मैं उस पर अलग से वीडियो बनाऊँगा कि आपको यूपी ग्रामीण बैंक कौन कौन सी सैलरी पैकेज के अंतर्गत सुविधाएँ देता है। प्रसार प्रचार एवं व्यवसाय के संबंधी निर्देश दोस्तों जारी किए गए हैं, यानी कि बैंक को ये निर्देश दिया गया है कि जितने भी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर के सैलरीड लोग हैं उनको इस बात की व्यापक जानकारी दी जाए, इसका प्रचार प्रसार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग यूपी ग्रामीण बैंक में अपना खाता, सैलरी खाता खुलवाएं दोस्तों। इसमें इसके अलावा दोस्तों सरकारी विभाग एवं निजी एवं संस्थाओं में स्कीम की सभी सुविधाओं का व्यापक प्रसार करने के साथ नए खाते खोलने के लिए कर्मचारियों को योजना के बढ़े हुए बीमा लाभ के बारे में बताने के लिए और अन्य सुविधाओं के लिए जो बैंक को जिम्मेदारी दी गई है, बैंक का सीधा सा मानना है कि अधिक से अधिक सैलरीड लोग दोस्तों जुड़ें। दोस्तों कमेंट करके बताएं कि आपका सैलरी खाता किस बैंक में है। इसी दोस्तों पत्र में 2 फॉर्मेट भी साथ में दिए हुए हैं। उन फॉर्मेट में एक फॉर्मेट है दोस्तों कि अगर आपका खाता यूपी ग्रामीण बैंक में है तो आप दोस्तों उसको सैलरी पैकेज में कैसे कन्वर्ट करा सकते हैं। तो सिंपल सा दोस्तों ये पत्र हमारे सामने है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सीधे सीधे इसमें वेतनभोगी कर्मचारियों द्वारा संचालित खाते को उपलब्ध स्कीम कोड में परिवर्तित करने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप, ये जो प्रारूप आप सामने देख रहे हैं सिंपल सा प्रारूप है दोस्तों, इसमें कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। एक सिंपल सी एप्लीकेशन है। आपको यूपी ग्रामीण बैंक के जो प्रबंधक, आपके क्षेत्रीय प्रबंधक हैं, यानी कि आपके बैंक के शाखा प्रबंधक, वहाँ उनके नाम ये पत्र, ये लेटर का आप प्रिंट निकलवा सकते हैं। अगर आपको इसका प्रिंट चाहिए PDF तो आप दोस्तों कमेंट करें, मैं आपको PDF उपलब्ध करा दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में उपलब्ध स्कीम कोड के वर्तमान में संचालित खाते को परिवर्तित कराने हेतु अनुरोध। इसमें आपको दोस्तों अपना खाता संख्या भरना है, जहाँ पे आपको खाली स्पेस दिख रहा है। इस पत्र में दोस्तों आप ये घोषणा कर रहे हैं कि आपके सैलरी अकाउंट में जो है सैलरी आती है, वो खाता आपका यूपी ग्रामीण बैंक में है, और दोस्तों आप उसको सैलरी पैकेज में कन्वर्ट कराना चाहते हैं। ये जानकारी दोस्तों आप बैंक को दे रहे हैं,
और बैंक से ये अनुरोध कर रहे हैं कि बैंक आपके खाते को सैलरी पैकेज में कन्वर्ट करे और आपको ये सारी लाभ जो हैं आपको सही से मिल सकें। तो ये पत्र दोस्तों आप देख रहे हैं, आप इसको वीडियो को पॉज करके दोस्तों इस पत्र को पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपका खाता इस बैंक में नहीं है और आप चाहते हैं कि आप इस बैंक में खाता खुलवाएं दोस्तों और तब आपको ये लाभ मिले, तो उसके लिए भी एक पत्र है दोस्तों। जो पत्र इसी PDF में है, अभी मैं उसको आपको दिखाऊंगा। इसमें आपको सिंपली अपना सिग्नेचर करके इस फॉर्मेट को भर के बैंक में सबमिट कर देना है, अपनी बैंक की पासबुक लगा करके उसकी फ़ोटोकॉपी। बाकी ये शाखा प्रयोग के लिए आपकी सैलरी की डिटेल वो बैंक का काम है, वो इसमें भर के आपके खाते को सैलरी पैकेज में कन्वर्ट कर देंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये जो आप फॉर्मेट देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये फॉर्मेट नया खाता खोलने के लिए ही आवेदन पत्र है। आप दोस्तों इस पत्र को पढ़ेंगे, इस पत्र में डिटेल भर करके बैंक में सबमिट करेंगे। बैंक आपको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म देगा, उसमें सिंपली अपनी सैलरी की जो आपकी स्लिप होगी या आपका जो विगत दूसरी किसी अन्य बैंक में आपकी सैलरी आ रही है तो उसका आप दोस्तों डिटेल लगा सकते हैं। यहाँ पे लगा करके नए खाते को आप दोस्तों खोल सकते हैं इसमें। तो दोस्तों सैलरी पैकेज के लाभ क्या हैं, सैलरी पैकेज में यूपी ग्रामीण बैंक आपको क्या क्या सुविधाएं देता है, इन सभी के बारे में दोस्तों जानना है अगर आपको, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं आपको सैलरी पैकेज से जुड़ी हुई समस्त लाभ और समस्त चीज़ें आपके सामने दोस्तों लेकर के आऊँगा। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने साथियों के साथ शेयर करें। जो भी हमारे बेसिक के शिक्षक हैं या राज्य कर्मचारी हैं या अन्य किसी विभाग में हैं जिनको सैलरी अकाउंट के बारे में नहीं पता है, सैलरी पैकेज अकाउंट जो होते हैं उनके लाभ नहीं पता है, तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।